We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका ने ईरान की परमाणु गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस हमले में अमेरिका ने 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी, जिनका निशाना सीधे ईरान के नतांज और इस्फहान में स्थित परमाणु ठिकाने थे। ये मिसाइलें अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लॉन्च की गई, जो अरब सागर और ओमान की खाड़ी में तैनात थी। ये हमला उस आदेश के तहत किया गया जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया था। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया और इसी तर्क के आधार पर ये सैन्य कदम उठाया गया। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में इसे सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया, जिसका मकसद ईरान की हथियार बनाने की क्षमता को सीमित करना था, न कि कोई लंबी लड़ाई छेड़ना। अब बात करें टॉमहॉक मिसाइल की ताकत की, तो ये बेहद आधुनिक और घातक हथियार है। ये एक लंबी दूरी तक मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो समुद्र में तैनात किसी जहाज या पनडुब्बी से दागी जा सकती है। इसकी रेंज करीब 1600 किलोमीटर होती है और ये जीपीएस और आईएनएस गाइडेंस सिस्टम से लैस होती है, जिससे ये बहुत ही सटीक तरीके से अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे दुश्मन के रडार पर आने की संभावना बेहद कम हो जाती है। इस हमले से जुड़े अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस्फहान और नतांज स्थित कई परमाणु रिएक्टर, यूरेनियम संवर्धन इकाइयां और स्टोरेज सेंटर या तो पूरी तरह तबाह हो गए हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ईरानी मीडिया ने भी इस हमले की पुष्टि की है और बताया है कि कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा है और कुछ तकनीकी कर्मचारी घायल भी हुए हैं। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने इस हमले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों और एनपीटी जैसे समझौतों का उल्लंघन किया है। साथ ही ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग भी रख दी है। ईरान का ये भी कहना है कि जिन ठिकानों पर हमला हुआ वो सभी IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में थे और अमेरिका ने बिना किसी पूर्व सूचना के हमला कर अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। इस पूरी घटना पर वैश्विक प्रतिक्रियाएं भी तीव्र रही हैं। इजराइल ने अमेरिका की इस कार्रवाई को जरूरी और बिल्कुल सटीक रणनीति बताया है, जबकि रूस और चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि अमेरिका अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ईरान ने इसका पलटवार किया तो अमेरिका और अधिक आक्रामक कदम भी उठा सकता है। ये पूरी स्थिति मध्य पूर्व को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल सकती है, जिसका असर सिर्फ उन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया में भू राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।